व्हाइट हाउस ने पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में मुलविस होने की तरदीद कर दी। आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस। आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी सियासतदान या हुक्काम के कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद। आसिफ मर्चेंट ने ईरान, शाम और इराक के कई दौरे किए। आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित भी हैं। मर्चेंट के साथ राब्ते में किराए के कातिल अंडरकोर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमेरिका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अमरीकी महकमा इंसाफ मामले पर पाकिस्तान का अमेरिका से राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं, मीडिया रिपोर्ट देखकर मामले का बगौर जायजा ले रहे हैं। अमरीकी हुकाम के साथ भी मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले मज़ीद तफसीलात का इंतजार करेगा। मुमताज ज़हरा बलोच। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत तश्कील। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर मुकर्रर। बांग्लादेशी मीडिया का दावा, अबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए ऐवान सदर में मुशावरती इजलास। बांग्लादेश की तीनों मसला अफवाज के सरबराहान, तलबा तहरीक के रहनुमा शरीक। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल, अबूरी हुकूमत के क़याम और दीगर अमूर पर मुशावरत। तलबा तहरीक का फौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत कबूल करने से इनकार। तलबा के अल्टीमेटम पर बांग्लादेश की भारत नवाज पार्लियामेंट तहलील। सदर शहबाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील करने के अहकाम जारी किए। एहतजाजी तलबा ने बांग्लादेशी पार्लियामेंट तहलील करने के लिए 3 बजे की डेडलाइन दी थी। बांग्लादेश के साबिक वजीर की मुल्क से भागने की कोशिश। ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। आज बांग्लादेश के अवाम आज़ाद हो गए। अवाम आज़ादी का लुत्फ उठाएं, यकीनी बनाएं इस बार गलती ना हो। पेरिस से जल्द वापस आ रहा हूँ, डॉक्टर यूनुस का पैगाम। बांग्लादेश की साबिक वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया गया। कौमी असम्बली के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से भी मंजूर। दोनों ऐवानों में ओपोजिशन का शदीद शोर शराबा और नारेबाजी। ओपोजिशन अरकान के इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत, ऐवान में बिल नामंजूर के नारे। अरकान के स्पीकर डायस के सामने बिल की कॉपियां फाड़ दी। कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट को है, हम ये इख्तियार 17 लोगों को नहीं देंगे। हमारी कानून साजी को नॉन इलेक्टेड लोग खत्म नहीं कर सकते। आइन की तशरीह और आइन को री राइट करने में बड़ा फर्क है। वजीर कानून आजम नजीर तारर का ओपोजिशन को जवाब। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ये बिल बदनीयती पर मबनी बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। मखसूस नशिस्तों पर पाकिस्तान की बड़ी अदालत ने फैसला दिया। अब बड़े लोग भीख मांगने पहुंच गए। जो चीज आपने कमाई नहीं वो कैसे मांगने चले। इलेक्शन कमीशन अब सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा खत्म। हुकूमती कमेटी ने जमात इस्लामी से एक रात की मोहलत मांग ली। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा लियाकत बलोच कहते हैं, हुकूमती कमेटी आज तहरीरी ड्राफ्ट देगी। पार्टी क़यादत ने बाहमी मुशावरत के बाद 7 नुकात पर मुश्तमिल मौक़िफ़ हुकूमती कमेटी के सामने रख दिया। हुकूमत अपना हर हरबा इस्तेमाल करके देख ले, मुतालबात तस्लीम किए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। लियाकत बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुज़ाकरात में अच्छी बातचीत और मस्बत पेशरफ्त हुई है। कबल अज़ वक्त राज की बातें नहीं बताना चाहता। आज दोबारा मिल बैठ कर बात होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर की गुफ्तगू। और अमेरिका का ईरान इसराइल मुमकिना जंग रोकने का मिशन। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं, जंग के हवाले से ईरान और इसराइल से बराह रास्त बात की है। दोनों मुल्कों से कहा है मशरिक़ वस्ता में कशीदगी न बढ़ाएं। हमास के नए सरबराह याहिया संवार जंगबंदी के हामी हैं। वो जंगबंदी में फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत तश्कील। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर मुकर्रर। बांग्लादेशी मीडिया का दावा, अबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए ऐवान सदर में मुशावरती इजलास। बांग्लादेश की तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, तलबा तहरीक के रहनुमा शरीक। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल, अबूरी हुकूमत के क़याम और दीगर अमूर पर मुशावरत।
तलबा तहरीक का फौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत कबूल करने से इनकार, तलबा के अल्टीमेटम पर बांग्लादेश की भारत नवाज पार्लियामेंट तहलील। सदर शहबाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील करने के अहकाम जारी किए। एहतजाजी तलबा ने बांग्लादेशी पार्लियामेंट तहलील करने के लिए 3 बजे की डेडलाइन दी थी। बांग्लादेश के साबिक वजीर की मुल्क से बाहर भागने की कोशिश, ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। आज बांग्लादेश के अवाम आज़ाद हो गए, अवाम आज़ादी का लुत्फ उठाएं, यकीनी बनाएं इस बार गलती न हो। पेरिस से जल्द वापस आ रहा हूँ, डॉक्टर यूनुस का पैगाम। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम और अपोजिशन लीडर खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया गया। नरेंद्र मोदी की सिफारती सतह पर एक और बड़ी नाकामी। मोदी की हिमायत याफ्ता शेख हसीना की हुकूमत का बदतरीन खात्मा। हसीना वाजिद और मोदी सरकार का घिनौना गठजोड़ भी बेनकाब। एयरपोर्ट पर भारतीय मशीर अजीत दोल ने बिगोड़ी हसीना का शानदार इस्तकबाल किया। भारत ने हमेशा अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए बांग्लादेश को इस्तेमाल किया। हसीना वाजिद ने भारत की कठपुतली बनकर अपने ही अवाम के खिलाफ पॉलिसियां बनाई और जुल्म किए। पाकिस्तान की नफरत में बांग्लादेश ने जमात इस्लामी को भी निशाना बनाया, इस पर पाबंदी आयद की। हसीना वाजिद ने इस्लाम दुश्मनी में जमात इस्लामी के मुतअद्दिद रहनुमाओं को दहशतगर्दी के मुकदमात में फांसी दी। 1971 में भारत और शेख मुजीब ने पाकिस्तान दुश्मनी में जो बीज बोया, आज उन्हीं के लिए नफरत का तनावर दरख्त बन चुका। हसीना वाजिद और मोदी सरकार के गठजोड़ ने सैकड़ों मजलूम बांग्लादेशी शहरियों की जान ले ली। साउथपोर्ट वाकया, बरतानिया में मुजाहिरों में शिद्दत, पुरतशद्दुद एहतजाज दीगर शहरों में भी फैलने लगा। बिगड़ते हालात के बायस बरतानवी वजीर आजम का फौज को मैदान में लाने का फैसला। आर्मी के खसूसी तरबियत याफ्ता अफसरान को अलर्ट रहने का हुक्म जारी। बरतानिया में नस्ल परस्ताना फसादात रोकने के लिए कोबरा मीटिंग, 400 से जायद अफराद गिरफ्तार। 100 पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। हंगामों में मुलव्वस अफराद को 1 हफ्ते के अंदर अंदर सजाएं देकर जेल भेजेंगे। लोगों को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन हद तक जाएंगे। बरतानवी वजीर आजम के स्टारमर। बरतानवी वजीर दाखिला का मसाजिद की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए बड़ा ऐलान। अहम मुकामात पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात करने का हुक्म। शाबाश अरशद नदीम, आगे बढ़े बढ़ते चलो। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो फेंकी। भारत के नीरज चोपड़ा ने भी 89.34 मीटर की थ्रो फेंक कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जेवलिन थ्रो का फाइनल 8 अगस्त को होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अरशद नदीम को फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद। हुकूमत अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए कोशा। रवा माली साल के लिए पीएसडी में भी 400 अरब कटौती की तजवीज़। पीएसडीपी में दूसरी मरतबा कटौती बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए होगी। प्रोजेक्ट्स के लिए तरक्याती बजट का साइज 700 अरब रुपए तक महदूद हो जाएगा। विफाक पीएसडीपी से कटौती के अलावा मजीद 1100 अरब का बंदोबस्त करेगा। विफाक और सूबे मिलकर रकम का बंदोबस्त करेंगे। विफाक 1500 अरब देगा। 3000 अरब रुपए से जायद का फंड कैपेसिटी पेमेंट और गर्दशी कर्जे में एडजस्ट होगा। पीएसडीपी में पहली कटौती 250 अरब, दूसरी 50 अरब, जबकि सूबे 1500 अरब सालाना तरक्याती प्लान से कम करके विफाक को देंगे। 3 से 5 साल के लिए कैपेसिटी पेमेंट और गर्दशी कर्जे की मद में एडजस्ट किया जाएगा। मारूफ एंकर उमर आदिल को FIA साइबर क्राइम ने गिरफ्तार कर लिया। उमर आदिल को एंकर खलीदा फरूकी की जानिब से दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। उमर आदिल ने खलीदा फरूकी समेत कई खवातीन पर फाहिश और झूठ इल्जामात लगाए थे। साइबर क्राइम विंग की उमर आदिल से तफ्तीश जारी। FIA। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने अपना रनिंग मैट छीन लिया। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स नायब सदर के उम्मीदवार होंगे। 60 साल टिम वॉल्स 2006 में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगी के रुकन मुंतखब हुए थे। 2018 से मिनेसोटा के गवर्नर के फराइज सरअंजाम दे रहे थे।
पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग, चीन एक बार फिर पहले नंबर पर। चीन की सोने के 22, चांदी के 20 और कांसे के 14 तमगों के साथ पहली पोजीशन। अमेरिका 21 गोल्ड, 30 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया 14 गोल्ड, 12 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। बरतानिया की केली हॉजिंसन ने 800 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया। टीना की जेप ने खवातीन की 5000 मीटर रेस में तलाई तमगा अपने नाम कर लिया। स्वीडन के आर्मेंड डोरम्स ने मर्दों के पोल वॉल्ट में सोने का तमगा जीतकर 6.25 मीटर का नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया।